नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं जनाक्रोश। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों के 4 चरण के वोट अब तक पड़ चुके हैं। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा और पूर्ववर्ती सपा के बीच ही सीधा मुकाबला है। बसपा, कांग्रेस सहित अन्य कोई दल सरकार के गठन की दावेदारी पेश करता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में इन दलों का रुख महत्वपूर्ण हो जाएगा। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। भाजपा और सपा दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे अब तक की स्थिति पर, किसके दावों में है दम है, कौन रहेगा किस पर भारी। शुरुआत करते हैं पहले चरण से। पहले चरण में 10 फरवरी को शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा जिलों की कुल 58 सीटों पर चुनाव हुए। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में 53 पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। सपा और बसपा के खाते में 2-2 सीटें गई थी, जबकि रालोद एक सीट पर जीतने में सफल हुई थी, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। 2017 के मुकाबले इस बार राजनीतिक दलों की चाल और स्थानीय स्तर पर वोटों का समीकरण भी बदला है। जहां 2017 में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी, वहीं इस बार पार्टी के सामने काफी मुश्किलें हैं। किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड के चलते यहां वोटर्स का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन इसका फायदा उठाना चाहता है। बसपा और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ रहे हैं। नेताओं के इधर से उधर पाला बदलने से भी इस बार माहौल में बदलाव दिख रहा है। भाजपा और सपा गठबंधन ने इस बार यहां से तगड़ी फाइट दिख रही है। भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ सकता है। भाजपा चाहे जितने दावे कर रही हो, लेकिन यहां से टक्कर बराबरी की है। 2017 की तरह इस बार भाजपा को यहां से बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही है। जहां तक मेरा आकलन है, पहले चरण के चुनाव में भाजपा और सपा लगभग बराबरी पर है। बात करें दूसरे चरण की, तो इस चरण में 55 विधानसभा सीटों के लिए 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं और बरेली शाहजहांपुर में वोटिंग हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक पर बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को मात्र 9 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इन विधानसभा सीटों से सपा के मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही इसके राजनीतिक विश्लेषण निकाले जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण के अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। इस बार देहात और शहर में मतदान प्रतिशत अलग अलग है। बात करें देहात के इलाकों में, तो मतदान ज्यादा हो रहा है, जिसका फायदा सपा और रालोद गठबंधन को होने की संभावना है। जबकि शहरी क्षेत्र में मतदान का कम होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक आंकड़े के अनुसार इन 55 में से 40 सीटों पर मुस्लिम व दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिनमें से रामपुर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा जिले की सीटें प्रमुख हैं। इन मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बम्पर मतदान भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। इस बार का चुनाव इन सीटों पर 2017 के उलट दिखाई पड़ता है और दूसरे चरण में इस बार सपा गठबंधन को कम से कम मुझे बढ़त मिलती दिख रही है। बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण का चुनाव यादवलैंड कहे जाने वाले सपा के गढ़ में हुआ है। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। ये जिले हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा है। 2017 के चुनाव में भाजपा की आंधी में सपा अपने गढ़ में भी पिछड़ गई थी। कुल 59 सीटों में से मात्र 9 सीट पर ही सपा यहां जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि भाजपा यहां से 49 सीटें जीतने में सफल हुई थी। कांग्रेस को एक और बसपा का खाता भी यहां से नहीं खुल सका था। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में परिस्थितियां यहां से बदलती हुई नजर आ रही हैं। इस चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां करहल से
ताल ठोक रहे हैं तो उनके चाचा शिवपाल यादव अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से चुनावी मैदान में हैं। 7 बार के विधायक और भाजपा नेता सतीश महाना भी कानपुर से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कन्नौज सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण पर भी सभी की नजरें होंगी और ये सीट भी हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। भले ही यह क्षेत्र सपा का गढ़ माना जाता रहा हो, लेकिन 2017 में भाजपा ने यहां सपा को चारों खाने चित कर दिया था। इस बार के चुनाव में मतदाता के रुख को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है भाजपा को यहां से कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन दूसरे चरण की तुलना में बहुत ही कम नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें चौथे चरण की चुनाव, तो चौथा चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी से निकलकर मध्य यूपी में पहुंच गया है। यहां 9 जिलों की बांदा, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत और उन्नाव की कुल 59 सीटों पर चुनाव हुए। पिछली बार इनमें से 50 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, जबकि एक सीट पर अपना दल ने कब्जा जमाया था, सोनेलाल वाली अपना दल। अन्य 8 सीटों में से 4 पर सपा, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और बसपा ने भी जीत हासिल की थी। चौथे चरण के चुनाव से यूपी में सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। यहां से भाजपा अपना प्रदर्शन दोहरा पाने में कामयाब हो जाती है तो भाजपा एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि भाजपा इस चरण में सबसे ज्यादा सीटें कब्जाने में कामयाब तो जरूर होगी, लेकिन सपा भी कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ कुछ सीटों पर बसपा और कांग्रेस भी चुनावी चुनौती पेश कर रहे हैं। 1-2 जिलों को छोड़ दें तो इस क्षेत्र पर किसान आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए भाजपा कम से कम इस मुद्दे से यहां राहत की सांस ले सकती है। लेकिन छुट्टा गौवंश इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है, जिससे भाजपा को नुकसान जरूर होगा। छुट्टा गौवंश यहां भाजपा के लिए समस्या जरूर खड़ी कर रहा है, लेकिन मुफ्त राशन वितरण ने कुछ हद तक इससे होने वाले नुकसान को बैलेंस किया है। जहां तक मेरा अनुमान है, इस चरण में भाजपा को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। अभी 3 चरण के चुनाव और बाकी हैं, जो 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को होने हैं। 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आएंगे। फिलहाल अभी तक हुए 4 चरणों के चुनाव में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी है। बाकी बचे चुनाव में कौन बढ़त हासिल करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, और 10 मार्च को परिणाम आने के साथ ही सब स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि कोई सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।